दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो हम आज रीडिंग करेंगे कि गणेश जी हमें क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि गणेश जी के संदेश क्या आ रहे हैं। तो लेट्स सी गणेश जी के संदेश क्या कर रहे हैं। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए, अगर आपको टैरो सीखना है या आपको लॉ प्रोटेक्शन सीखना है तो जा सकते हो आप वीडियो के नंबर पे। तो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड है न्यू बिगिनिंग का। ठीक है, तो गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप स्टडी करते हो और अगर अब तक आपका फोकस नहीं लग रहा था, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं जो काम कर रहा हूँ या स्टडी कर रही हूँ तो वो सही कर रही हूँ नहीं, तो गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि आप सही जा रहे हो सकता है कि अभी आपका जो है थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही हो या गिव अप करने का मन कर रहा है, लेकिन आप ऐसा ना करें। आने वाले समय में आपके जीवन से ये डिलेज ख़त्म होंगे और आपका जो भी स्टडी आपने की है या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि सब जो भी स्टकनेस सी एनर्जी आपको फील हो रही है, किसी भी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी एक तो बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ अपने लिए भी। साथ साथ थोड़ी सी हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, यानी कि चलते चलते भगवान को आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोले गणेश जी को। तो आप ये करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्टक एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी। साथ ही अगर आपने अपनी कोई सवाल का जवाब मांगा है गणेश जी से, तो आपके सपनों में उसका जवाब आपको मिल सकता है। एंड आपसे इस वक्त कहा जा रहा है कि आपका जो फोकस है डगमगा रहा है। कुछ लोगों का जो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ फोकस नहीं है कि कुछ और चीज़ों पे है। एंड अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है। तो अपने फोकस को थोड़ा सा आप है ना एक डायरेक्शन दें, ऐसे ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा ना करें। साथ ही इस वक्त जो है थोड़ा आपको जो है अपनी चीज़ों को जब तक काम नहीं हो जाता तब तक आपको किसी को नहीं बताना है। आने वाले वक्त में आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होने वाली है। जिन भी इंसान का आप इंतजार कर रहे हैं उनके साथ एक नई जर्नी पर आप जाने वाले हो। आपकी जो भी पास्ट कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रही है और एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट हो सकते हैं। साथ ही आपको अंदर से भी जो है गाइडेंस जब तक अगर समझ नहीं आ रही थी तो वो अब आप अच्छे से समझ पाओगे। गणेश जी ये आपको एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या है गणेश जी की संदेश। इतनी सारी इतने ही पढ़ेंगे। पहला कार्ड आपके लिए आया है कि अगर आप किसी न्यूज़ का वेट करें अपने जीवन में, या पैकेज का, लेटर का, ये जॉब रिलेटेड हो सकती है या लव लाइफ में हो सकती है, किसी भी न्यूज़ का आप इंतजार करें तो न्यूज़ ऑन द वे है, वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है। या कोई लेटर हो सकता है, किसी कॉल मैसेज हो सकता है, तो वो बहुत जल्द आप तक पहुँचने वाला है। ठीक है, एंड अगर कोई ऐसा इंसान था जो बहुत ज़्यादा स्टबन जैसी एनर्जी में था और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको समझ नहीं रहा था, तो गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में उस इंसान की तरफ से आपको वो समझेगा भी और आपके लिए एक्शन भी लेगा। ठीक है, ओके। किसी तरीके का लॉस अगर आपको हुआ है ना, और आपको लगता है कि मैं तो वर्दी नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो उस लॉस से आपको रिकवर होने की ज़रूरत है। उसे आपने बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लिया है। वो चीज़ें आपके लिए कुछ तो थी नहीं और कुछ लोगों के लिए कि कार्मिक साइकिल थी, तो इसलिए एंड हुई है। आने वाले वक्त में जो भी लॉस हुआ है उसका दुगना आपको रिटर्न देंगे गणेश जी। साथ ही आपके जीवन में आपको कहा जा रहा है कि जो भी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली ओवरकम आपने कर लिए, वो भी बहुत ही अच्छे से, पेशेंस से, धैर्य से आपने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया है। आपसे अब कहा जा रहा है कि आप एक टाइम पर एक ही काम करें। ओके, इस वक्त आपको जो है सबसे ज़्यादा खुद का सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है और किसी और के सामने अपने आप को साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना अच्छे से ध्यान रखें एंड खुद की ग्रोथ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई इंसान अगर आपके साथ में बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो जानता ही नहीं है, या अचानक से सडन उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे, ये कोई आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, तो आने वाले वक्त में उन्हीं की तरफ से आपको कोई लव लेटर है ना, न्यूज़, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। अगर ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक हो सकते हो, ये भी गणेश जी आपसे कह रहे हैं। साथ ही आप आने वाले वक्त में आपसे कोई दोस्त आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं जिससे जो आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही हाल फिलहाल में अगर आप किसी भी परेशानी में है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आप अपने दोस्तों की एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए जिन्हों को आपको लगता है कि थोड़े समझदार हैं और अच्छे चीज़ों को डील करेंगे, नहीं तो आप एक्सपर्ट एडवाइस पे जाएँ। एंड नहीं, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। मैं रीडिंग तो नहीं दूंगी फ्री, लेकिन एडवाइस ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, ओके।
गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको वेल्थ मिलने वाली, वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि आपके जो कर्मा है, आपका जो धैर्य है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। साथ ही कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अगर कोई डर था कि मैं सही पथ पर हूँ या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप सही कर रहे हो। इसी पथ पर चलकर आपको आगे जाके सक्सेस मिलने वाली। इस वक्त आपको अपने आप को जो काम कर रहे हैं उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है, ये गणेश जी आपसे कह रहे हैं। लेट्स सी, 2 कार्ड हम यहाँ से भी देखेंगे। ओके, गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है कि मैं बहुत चिंता वाली एनर्जी, नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहे हो किसी चीज़ को खोने से, इस एनर्जी से आप बाहर निकले। अगर आप ऐसे एनर्जी में रहोगे, रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हो, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो इस एनर्जी से जब आप बाहर निकलोगे तभी आप अच्छी चीज़ों को देख पाओगे। इसलिए इससे तुरंत बाहर निकलें और थोड़ा सा मतलब अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके, साथ ही साथ आप ये मत समझिए कि आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। एक तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आप स्पिरिचुअल भी हो गए हो, और आपकी लाइफ के अंदर आने वाले वक्त में आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। इसी से वजह से आपको जो है आप बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ भी अट्रैक्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आपका फोकस बढ़ रहा है, एंड साथ में आपको जो है जो भी आपके पैसे कहीं अटक गए थे या मनी रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो भी अट्रैक्ट कर रही हो। मतलब कि अच्छे वे में वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जो डिलेज़ आप फेस कर रहे थे वो डिलेज़ आपके जीवन से हटेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है जो आप परेशान हो रहे हो उस एनर्जी से, क्योंकि इस एनर्जी से आप ऐसे रहोगे तो ऐसे ही लोगों सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते रहोगे। यानी कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि हो जाएगी। इसलिए गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि इस एनर्जी से आप तुरंत बाहर निकले, उन पर छोड़ दें, जो भी परेशानी है उन पर छोड़ दें। ओके, एंड इस वक्त आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका या तो अपने मम्मी पापा से बनती नहीं है, या आपका बचपन अच्छा नहीं रहा, या बचपन में कोई दिक्कत आपके साथ रही है, तो इस वक्त आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इनर चाइल्ड हीलिंग की होनोपोनो प्रेयर को आप रोज़ सुनने, कम से कम 21 डेज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले दिन से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी कोई फ़ोटो हो तो उसको देखकर आपको ये बोलना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो भी आपका नाम है, और मैंने तुम्हारे लिए मतलब जब भी तुम्हें नहीं समझा या दूसरों से पीछे रखा, उस चीज़ के लिए दूसरों को पहले ज़्यादा अपनी लाइफ में जगह दी, तो उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। उस तरीके की आप चीज़ें बोल सकते हैं, रोज़ करोगे अच्छा लगेगा। एंड अपनी कोई भी एक फ़ोटो लें और उसके साथ प्यारी प्यारी बातें कीजिए, जैसे कि आप किसी और से करते हैं। और अपनी फीलिंग्स को अगर आप ही नहीं समझोगे तो कोई और भी नहीं समझेगा, इसलिए अपनी फीलिंग्स से भागे नहीं, बल्कि उनको समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप में जा सकते हो, आप नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, आप पॉजिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके। लेकिन बीच बीच में आपको है ना मूड स्विंग की दिक्कत हो रही है, या तो ये एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि जो भी परेशानी आपके साथ चल रही है वो आपको है ना मतलब बार बार पीछे की तरफ धकेल रही है। तो इस एनर्जी से आप बाहर तभी निकलोगे जब आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे। तो आप इसके लिए कर सकते हैं। एंड अगर मैं भी इसकी एक वीडियो डाल दूँगी होनोपोनो प्रेयर की, तो आप उसे सुने, आपको रिजल्ट उससे अच्छे मिलेंगे। ओके, अगर कोई फेलियर आपके जीवन में हुआ है तो उससे आपने क्या सबक सीखा इसको याद रखें, और सिर्फ इतना दिल पे मत ले, क्योंकि अभी बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होना बाकी है। तो गुड न्यूज़ आप अटेक्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आपके साथ हो रही है। इस नई शुरुआत में ईश्वर का आपके साथ है और आपके साथ न्याय भी होने वाला है। लेकिन इस नई शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि पुरानी चीज़ों की, पुरानी जो भी गलती आपने की है वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, बैलेंस के साथ चलना है और पेशेंस रखना है। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, आप बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अटेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो अपने घर परिवार फैमिली के साथ में। कि कोई हो सकता है कि आपने कोई अच्छा अचीव किया हो सकता है, या आपकी शादी हो सकती है, या किसी की शादी में जा सकते हो, बड़ी पार्टी में जा सकते हो, तो ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। ये बहुत ही नियर है, यानी कि 3 वीक, और कुछ लोगों के लिए ये है 3 वीक है, और 3 घंटे बाद भी आप कहीं जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा माहौल रहेगा उस जगह पे। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हो। लेकिन इस नई शुरुआत में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यूनिवर्स पर आप जो फेथ आपने रखा है उसे डगमगाए नहीं, एंड साथ ही साथ बार बार अपने आप को पीछे को, किसी भी एनर्जी को पीछे की तरफ ना घसीटने दें। इस चीज़ को बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी अच्छी चीज़ें आप अटेक्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप में भी आपको आने वाले वक्त में हारमोनी, पॉजिटिव चैन देखने को मिलेंगे। आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पर जरूर फोकस करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जितना रहता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी ये खुश रहे। धन्यवाद।